बिहार में भी कई लोगों के चुनाव प्रचार में आए थे। जिन जिन मेरे मित्रों ने मुझे बुलाया था अपने प्रचार में, वहाँ हम गए थे कैंपेनिंग करने। कि चुनाव का समय ऐसा होता है कि लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, पर कि मेरे सारे मित्र अच्छे पद पर जाकर विकास का कार्य करें। कह रही हूँ, इवेंचुअली रिज़ल्ट जनता के हाथ में, और जनता को आप गधा नहीं समझ सकते। मेरे कई दोस्त यहीं से हैं जिन्होंने मुझे उनकी जर्नी के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि हाल ही में एक इवेंट के दौरान बिहार दौरे पर आई भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपने दौरे से लेकर राजनीति और राज्यसभा सीट को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो एक इवेंट के दौरान यहां आई थी और बहुत अच्छे से उनका इवेंट हो गया है, अब वो वापस जा रही है। वहीं चुनाव के दौरान निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच हुए विवाद को लेकर के जब आम्रपाली दुबे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल का ये असर होता है। चुनाव के समय ऐसा होता है कि लोग के बीच मनमुटाव हो जाता है और आखिर में जनता ही मालिक होती है। जनता ने बता दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। रिजल्ट सबके सामने है, अब जनता का आखिरी फैसला जो है वो सबको मंजूर हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से सबको खुश होना चाहिए। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर के आम्रपाली दुबे ने साफ किया कि वो उन्हीं नेताओं के प्रचार प्रसार में आई जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया। साथ ही राज्यसभा की खाली हो रही सीटों को लेकर के जब निरहुआ के राज्यसभा जाने तक के सवाल से जब आम्रपाली दुबे की प्रतिक्रिया ले गई तो उन्होंने कहा कि सभी साथियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरे सभी मित्र जाएं, निरहुआ जी जाएं, पवन सिंह जाएं, सभी लोग राज्यसभा पहुंचे और उनके लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहद अच्छे काम करें। मैं यही कामना करती हूं कि मेरे सारे मित्र अच्छे पद पर जाकर के विकास का काम करें। तो सुनिए क्या कुछ कहती है आम्रपाली दुबे, ये हम आपको सुनाते हैं। अच्छा लगा, हम यहाँ पर एक इवेंट के लिए आए थे और बहुत अच्छे से इवेंट कल हो गया, वापस जा रहे हैं। मैम, निरहुआ जी और खेसारी लाल यादव के बीच चुनाव के बीच विवाद खड़ा हो गया है, क्या लग रहा है मैम कि दोस्ती होगी? देखिए, चुनाव का समय ऐसा होता है कि लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, पर आखिरी में जनता ही मालिक होती है। जनता ने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, रिजल्ट सबके सामने है और जनता का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, तो उसे मान के खुश रहना चाहिए सबको। निरहुआ ने तो खेसारी लाल यादव को लेकर कहा था कि पकड़ के रखिएगा उसको, भागे न पाए छपरा से। हैं अभी कि गए छपरा में, हमको जानकारी नहीं है। अभी सॉन्ग रिलीज इवेंट अच्छा। हो रहा है मैम उनके। अरे वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करें, बस यही चाहती हूँ। आप भी यूपी में निरहुआ का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, तो बिहार में हाँ, बिहार में भी कई लोगों के चुनाव प्रचार में आए थे। जिन जिन मेरे मित्रों ने मुझे बुलाया था अपने प्रचार में, वहाँ हम गए थे कैंपेनिंग करने। जिन्होंने नहीं बुलाया वहाँ कैसे पहुँच जाएं। अभी राज्यसभा की 75 सीट खाली हुई है, क्या निरहुआ को राज्यसभा जाना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सब मित्र जाएं, पवन सिंह जी जाएं, दिनेश जी जाएं, हर कोई पहुँचे राज्यसभा और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छे कार्य करें। मैं तो यही कामना करूँगी कि मेरे सारे मित्र अच्छे पद पर जाकर विकास का कार्य करें। कई बार इसमें कंट्रोवर्सी में इस तरीके का विवाद आता है जहाँ एक पत्नी दो पत्नी तक के बातें पहुंच जाती है, पर्सनल लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। हाँ, खेसारी क्योंकि लाल यादव आप ने भी कह दिया था कि हम तो एक पत्नी वाले हैं, हम तो सनातन के आदमी हैं, वो लोग दो पत्नी तीन पत्नी रखे हुए हैं, वो लोग कैसे सनातनी हो सकते? देखिए क्या होता है, अब आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी परिस्थिति जो है या उसकी जो स्थिति चल रही है, वो तो कोई साइकोलॉजिस्ट जो होगा या कोई ऐसे दिमागी डॉक्टर होगा वही बता पाएगा कि वो अपने मन में क्या मनगढ़ंत कहानी बना के घूम रहा है। सच्चाई ये है कि हमारे देश में कुछ भी होता है ना, ऑन पेपर होता है और ये सब अपने मन की बातें बोल देना, बिना मतलब बड़बड़ा देना, इससे कुछ होना जाना है नहीं। वही कह रही हूँ, इवेंचुअली रिजल्ट जनता के हाथ में, और जनता को आप गधा नहीं समझ सकते। जनता सही निर्णय लेती है और जनता ने सही निर्णय लिया, मुझे इसी बात की खुशी है बस। पवन सिंह की पत्नी का तलाक का मामला चल रहा है वर्तमान में, आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ ये सब जुडिशरी मैटर है। जो चीज़ अभी पुलिस के हाथों में है और जज के हाथों में है, उसके बारे में आम नागरिक को अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मीडिया वर्डिक्ट्स दे देते हैं, वो सब हमको नहीं करना चाहिए। जो कानून बना है उसके तहत सही निर्णय लिया जाएगा, ये भरोसा तो देश में है, तो रखना ही पड़ेगा अपनी कानून व्यवस्था पर। धन्यवाद।
कि मैम उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से चुना गया है। जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हम जब पटना पहुँचे और सब जगह हमारे पटना के नितिन नवीन जी का जब पोस्टर्स देख रहे थे और उनका अभिनंदन समारोह का जो तैयारी चल रहा था वो देख रहे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। मेरे कई दोस्त यहीं से हैं जिन्होंने मुझे उनकी जर्नी के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू की और कितना मेहनत करने के बाद आज ये मुकाम उन्हें मिला है, ये ज़िम्मेदारी मिली है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं नितिन नवीन जी के साथ और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें और बिहार में भी एक फ़िल्म फ्रेटर्निटी के लिए कुछ अच्छा हो, ये कामना हम सब करेंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैम एक सवाल चल रहा है, बिहार में विवाद चल रहा है हिजाब के ऊपर। मुख्यमंत्री की तरफ से हिजाब खींचा गया एक महिला का, उसके ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आपका अटायर आपका पर्सनल चॉइस होता है। और कुछ जगह होती है जिस जगह की भी कुछ गरिमाएँ होती है। आई थिंक अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है, तो उसके ऊपर लोगों को सटीक कार्रवाई करनी चाहिए और जिसे इंसाफ़ मिलना चाहिए उसे ज़रूर इंसाफ़ मिले। मैं तो यही उम्मीद करूँगी। कहीं-कहीं कोई राज्य से ऑफ़र भी मिला कि वो यहाँ आके जॉइन करे, 3 लाख रुपए हम वेतन देंगे। हालाँकि जो पार्टी वहाँ सत्ता में है, उन्होंने इस बात से खुद को साइड कर लिया है। इस बारे में हमको जानकारी नहीं है थोड़ा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ऑफर किया था, अच्छा, वेतन ऑफर, लेकिन पार्टी ने खुद को साइड कर लिया। अच्छा मे बी तो मैं इसके बारे में पहले जानकारी लूँगी फिर कुछ बोल पाऊँगी। हमको पता ही नहीं है इस बारे में तो हम क्या बोलें। थैंक यू।